अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग. सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 5 तारीख आज सितंबर की. इट्स द 5th of September. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, जो भी वक्त है, सुबह का या रात का, आई होप आप सबके घर खैर की खबर होगी. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. अगर वीकेंड नसीब हुआ, आई होप खैर खैरियत से गुजरा हो. फिर वीकेंड नहीं नसीब हुआ, फिर भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए. आई हैड अ वेरी मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस वाला वीकेंड. यानी बहुत सारी चीजें हुई. सबसे पहले तो पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की कल की बहुत ही फैंटास्टिक जीत पे बहुत बहुत मुबारक. एंड क्रिकेट की वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कुछ देर के लिए एटलीस्ट भुला देते हैं. ब्रिंग्स द कंट्री टुगेदर. ऑल तो वक्त के साथ साथ मुझे लगता है और ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे. खास तौर पे अनफॉरगिविंग थोड़े से हम हो जाते हैं, यू नो, कि आउट हो गया या कैच ड्रॉप कर दिया या किस तरह की बॉलिंग करा रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई गेस इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट. उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे ऑफ हाउ वी कैन बी असर्टिव अबाउट इट एंड क्रिटिकल अबाउट इट विदाउट गेटिंग पर्सनल. लेकिन उसके साथ साथ एक नॉट टू फॉरगेट द सिचुएशन इन पाकिस्तान जो अभी है विद द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टर्मोइल एंड द नेशनल डिजास्टर दैट वी आर फाइटिंग डे बाय डे. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से भी शायद ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी जिंदगियों में ना क्रिकेट से कोई एनर्जी ले पा रहे हैं, ना इसके बावजूद के सैलाब से इतने ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं. लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं. इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो किसी चीज से अभी खुशी नहीं ले पा रहे, बटोर नहीं पा रहे. नॉट बीइंग एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट वाइब और एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर. एंड दैट दोज पीपल मे जस्ट बी द पीपल अराउंड यू. यानी कि अगर आप आज काम पे जा रहे हैं या घर पे मौजूद हैं, आपकी कोई करीबी सहेली है या कोई करीबी जिगर है आपका, आपके साथ कोई काम करने वाला है या एक शख्स जिससे आपकी रोज मुलाकात होती है, चूंकि लोग अक्सर नहीं जाहिर करते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या उन पर क्या गुजर रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. तो प्लीज रिमेंबर दैट अगर कोई सैलाब की बात नहीं कर रहा या मैच की बात नहीं कर रहा, उसका मतलब नहीं है कि वो बाखबर नहीं है. उसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल्फिश है. उसका मतलब ये नहीं है कि उसको परवाह नहीं है. तो जजमेंट कम पास किया करें. हर एक अपने तरीके से चीजों का इजहार करता है. कुछ लोगों को शायद ज्यादा खुशी या गम हो विद व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री और वो ना उस तरह इजहार कर पा रहे हो. ये नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं लिखा हुआ कि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया की दुनिया है और जस्ट बिकॉज अब लोगों को मौका मिल गया है तो सब लोग जो है वो एक्सप्रेस करेंगे. नहीं करते. शायद वो किसी और चीज का इजहार ज्यादा नुमाया तरीके से करें, लेकिन कोई अगर अच्छी या बुरी चीज जो मुल्क से मुताल्लिक है वो चल रही है, उस पर अगर वो गुफ्तगू नहीं कर रहे तो दैट इज ऑल्सो अ साइन फॉर यू. मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से पूछा भी था कि साइंस ऑफ इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग. सो स्टार्ट योर मंडे टुडे, स्टार्ट योर मंडे मॉर्निंग एंड दिस नए हफ्ते की शुरुआत विद दिस थॉट, नोइंग कि बिकॉज पीपल आर गोइंग थ्रू सच हार्ड टाइम्स, यानी कि लोग इतने सख्त वक्त से गुजर रहे हैं और अपनी जाती निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं या संभाल रहे होते हैं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा काइंडनेस आप रखिएगा. अगर आज आपका अपना फ्रेम ऑफ माइंड और आप का जज्बा और आपकी सोच और आपका की एनर्जी जो है वो उनके या उसके बनिस्बत जो है वो बेहतर है. क्वेश्चन क्या है आज का? हैवंट पोस्टेड इट टुडे. आई मे पोस्ट इट. शायद मैं सिर्फ सुना दूं और आज पोस्ट ना करूं ट्विटर पे. यू कैन स्टिल गो एंड आंसर. शायद मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूं. फिलहाल के लिए we're up for a commercial break. So गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सुबह जलजले के झटके महसूस हुए. कुछ लोगों को शायद महसूस हुए, कुछ लोगों ने लाइक मेरी तरह, कुछ लोगों ने शायद सिर्फ टीवी पे देखा हो. नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कर रहे होते हैं तो नहीं होता. मैग्नीट्यूड पे भी खैर डिपेंड करता है. 5.3 वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. इस्लामाबाद, पेशावर और गिरदोनवा में ये महसूस हुआ है. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ओके. अगर आप में से किसी ने फील किया हो तो डू लेट मी नो. दिस वाज अबाउट अर्लियर दिस मॉर्निंग. काफी आई थिंक इट वुड प्रोबब्ली बी फजर का वक्त या उससे पहले के वक्त जो है वो महसूस हुआ है. दिस इज नॉट द फर्स्ट अर्थक्वेक बाय द वे टू हिट पाकिस्तान. पिछले एक हफ्ते में मुख्तलिफ इलाकों में, यानी ये तीसरा आया है. वी आर ऑलरेडी, द कंट्री इज ऑलरेडी सीइंग सो मच. तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हमारे गुनाह माफ करे और
अगर हमारे मतलब ये लोग कहते हैं ना कि जहाँ गुनाहों और अजाब की बात कैसे हो सकती है, लोगों की अपनी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. किसी चीज़ को संभालना हमारे हमारी एक स्किल, हमारी जहानत, हमारी क़ुव्वत, हमारी काविश पे डिपेंड करता है. लेकिन कुदरती नेचुरल डिजास्टर्स जिनको कहा जाता है, यानी कुदरती हादसा जो पेश आते हैं वो किसी मकसद से होते, उन पे अर्थक्वेक पे कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा. फ्लड्स पे कंट्रोल नहीं होता, फ्लड को मैनेज करना हमारे कंट्रोल में होता है. सो एनीहाउ, खैर, नॉट ट्राइंग टू गो ऑन अगेन ऑन अ रिलीजियस टेंजेंट एज आई जनरली अवॉइड इट. लेकिन ये होता है, ये इशारे होते हैं और जिंदगी में इन इशारों को समझना जरूरी होता है. वाटर विन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दीज आर सम ऑफ द ट्रेंडिंग थिंग्स. इस्लामाबाद भी ट्रेंड कर रहा है, अर्थक्वेक सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है. एक आध पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2022. हार्दिक नहीं चला कल. कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता है. वो आया है कल ना, आ गया. बट बिकॉज ही इज, आई लव द फैक्ट दैट अब मुख्तलिफ आप टीम्स में अगर किसी को अप्रिशिएट करें उसके स्किल सेट पे नहीं, उसके एटीट्यूड पे भी. द रीजन व्हाई MS धोनी वाज सो पॉपुलर from the Indian team was not just because he was a great wicketkeeper or a dependable batsman or a great captain. His overall attitude was very good. तो हार्दिक की एक उसकी calmness है, despite the fact that he has, I don't know, he's young, he's got that energy, he's very skillful with the bat and the ball. लेकिन उसमें उसकी पर्सनालिटी में कामनेस आपने लास्ट मैच में देख ही लिया था. एक डॉट बॉल हुई थी और उसके बाद उसने हल्का सा सर टिल्ट करके इशारा किया था. खैर है, सबने देखा होगा वो, और कल भी ऐसा ही हुआ था एक बॉल के बाद. सिर्फ ये कि डिडंट रियली वर्क yesterday. I like to see people in the field of sports not being aggressive, unlike Rohit Sharma. बेशक he's the captain, but I think he just went ballistic yesterday. आप फील्ड पे लोगों को और डिमोटिवेट नहीं करते, ज्यादा मोटिवेट करते हैं. Just my 2 cents. I'm sure आप लोगों ने और बहुत सारे एनालिसिस देख भी लिए होंगे, एंड आई एम श्योर कि आज मेरे शो से पहले अदील ने भी ठीक ठाक एनालिसिस दिया होगा इफ यू डिड द शो ऑन द मैच यस्टरडे. बट वॉट अ मैच यस्टरडे. दिस इज बियॉन्ड नेल बाइटिंग. किसी ने ट्वीट किया था, भाई इतने नाखून नहीं बचे हैं चिबाने के लिए, बस कर दो. इतना हार्ट अटैक, इतना माफ करें. So the change of pace also, उससे भी नुमाया बहुत सारी चीजें हुई, बट द वे आर बैट्समैन हैंडल्ड इट, उससे भी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही थी मैं स्किल के बारे में, यानी चेंज ऑफ पेस एंड हाउ स्मार्ट द इंडियन बॉलर्स वर टू बी एबल टू चेंज द पेस विद इन ओवर्स. ये बड़ी स्ट्रैटेजी होती है. And then every second ball के बाद you see them, and reanalyzing the field placement also, because they really want, they're the kind of team who really makes an effort to win. And then Pakistan, अब नहीं कहा जा सकता तुक्का लग गया, अब नहीं कहा जा सकता कि कंसिस्टेंसी नहीं, अब नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 2 लोग हैं जिन पे टीम चलती है. आई थिंक दैट इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैच यस्टरडे कि ये नहीं कहा जा सकता. और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में ट्वीट भी किया कि खूबसूरती कल के मैच की सिर्फ ये नहीं थी कि 90% एफर्ट था. 90% ऐसा कि 90% प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया था. क्या फील्डिंग कल की है यार, मजा आ गया देख के. इंक्लूडिंग आवर कैप्टन ऑल्सो, किंग बाबर. ब्रिलियंट फील्डिंग बाय पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फखर जमान राइट नाउ. लेकिन द फैक्ट दैट इतनी जो डिपेंडेंसी है कि अनलेस बाबर एक बहुत ग्रैंड टोटल बनाएगा ओपनिंग में, एंड अनलेस शाहीन अर्ली ऑन विकेट्स लेगा, तो तब तक पेस सेट नहीं होगा. ऑफ कोर्स एडवांटेज होता है, किस टीम को ऐसा एडवांटेज ना. उसके बावजूद नॉट अंडरमाइनिंग द पोटेंशियल ऑफ द प्लेयर्स. खुद भी उन्होंने अंडरमाइन नहीं किया और लोगों ने भी नहीं किया उनको अंडरमाइन यानी कि ये कहा कि अच्छा ये शायद चल जाए. नजर आ रहा था कि देयर हेड इज इन द गेम. सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान. और क्या हो रहा है दुनिया में, इतनी अनफॉर्चुनेट चीज ये. कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पे दुनिया से बहुत सारे लोग जाके माइग्रेट करते हैं. ठीक है, इमिग्रेशन को वेलकम किया जाता है, खास तौर पे चूंकि कुछ इलाके कनाडा के ऐसे हैं जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी पॉपुलेटेड नहीं है. सो जहाँ पे लोगों को वेलकम किया जाता है वहाँ पे आप डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, यानी कि लोगों की इनफरादियत और लोग जो कि फ़र्क खित्तों से आते हैं तो अपनी अपनी एक वैल्यू लेके आते हैं. तो जहाँ डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होती है वहाँ आप समझते हैं कि टॉलरेंस ज़्यादा होगी, यानी लोगों को ज़्यादा मोहब्बत के साथ कबूल किया जाएगा, बिकॉज उसका मकसद ये होता है
नॉट जस्ट टू ऐड टू द पॉपुलेशन. कंट्री जो कि नहीं इतना इमिग्रेशन को प्रमोट करती है, दैट मीन्स दे नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी दैट वेलकमिंग बिकॉज पीपल कम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स. जहाँ टॉल और इवन इमिग्रेशन को साइड पे रखते हुए देर क्वाइट अ लविंग नेशन. अब कनाडा जैसे मुल्क में जब ऐसे हादसा पेश आए कि सुबह सुबह आपको खबर ही देखने को मिल रही हो कि किसी को स्टैब कर दिया गया, मार दिया गया, कोई हेट क्राइम है, 10 killed in knife rampage in remote Canada community. This was one of the first things that I read this morning and it was so disheartening. Police hunt for 2 men after a series of stabbings. Stabbings यानी छुरी से मार देना. और at 2 communities in central Canada. Also wounded more than a dozen people. यानी 10 लोग जो है वो वफात पाए और दर्जन लोग से ज्यादा जो है वो उनको चोटें भी लगी. ये तो बिल्कुल क्रेजी माइंडसेट है ना, जगह जाके छुरी मार दो मार दो मार दो मार दो. इट्स नॉट ओपनिंग गन फायर. व्हाट इज दिस? और नफरत से ही ऐसे हादसा, जो नफरत ही किसी के अंदर इतनी पल रही होती है, जिस भी वजह से वो मजहब की वजह से अपनी जिंदगी में कोई उसको तकलीफ हुई हो, कोई उसको किसी के रंगत से कोई मसला हो, उसको गवर्नमेंट पे गुस्सा निकालना हो तो लोगों के ऊपर. बट कनाडा इज नॉट द काइंड ऑफ कंट्री जहां हम इस तरह की खबरें सुनते थे. एटलीस्ट 5 साल पहले तक तो इस तरह की खबरें रेयर ही होती थी. अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. दिस इज नॉट द फर्स्ट हेट क्राइम दैट हैज हैपेंड दिस ईयर इन 2022. सो दिस वाज वन ऑफ द न्यूज दैट आई सॉ दिस मॉर्निंग. और भी बहुत सारी चीजें हैं बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक. एब्सोल्युटली गॉर्जियस वेदर इन इस्लामाबाद टुडे दिस मॉर्निंग. सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था. कह तो रहे थे कि दोपहर तक थंडरस्टॉर्म रहेगा, एटलीस्ट वेदर ऐप पे तो यही दिख रहा था, लेकिन बारिश फिर मेरे शो शुरू होने से पहले थम गई थी, एटलीस्ट दिस साइड. कल सुबह भी बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, लेकिन थोड़ी हुई थी. और उसके बाद जनरली द गुड थिंग वाज दैट मौसम खुशगवार हो गया था. अगर आपको अच्छा मौसम नसीब हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है. नॉट के और बहुत सारी जो तकालीफ है उनको साइड पे किया जा सकता है, लेकिन अच्छे मौसम से बहुत कुछ जो है वो हल्का फील होने लगता है. थोड़ी देर के लिए अगर मौसम खुशगवार हो, 5 मिनट बाहर बैठ के गहरी सांस लीजिए, and you'll definitely feel better. At least I did yesterday. I made sure that I spent some time outdoors. So मजा आया. अच्छा जी, I haven't posted a question this morning. For some reason I just didn't feel like today. ऐसा होता नहीं है कि मैं सवाल पूछूं ना या पोस्ट ना करूं, इनमें से एक तो चीज होती ही है. But I don't know why I don't feel like posting something. I just feel like हमें गुफ्तगू ही कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए. And also फोन लाइंस ओपन होंगी 10 बजे के बाद 0517080197 पे, यानी 0517080197. जरूर मिलाइएगा इफ यूड लाइक टू शेयर समथिंग. कोई अच्छी चीज आप शेयर करना चाहें, कोई मुस्बत बात करना चाहें, कोई पॉजिटिव बात या कोई फीडबैक देना चाहें अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इर्द गिर्द पाकिस्तान में, कि उसके हवाले से आप कोई नई खबर देना चाहें, कोई नया नजरिया जो है वो आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज डू. 10 बजे के बाद फोन लाइंस विल बी ओपन 0517080197 पे. व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? मंचर ब्रीच टू सेव 7. ये कल मैंने भी रिट्वीट किया था. ये बहुत जरूरी था. अब इसको इसमें टेक्निकल डिटेल तो काफी सारी होती है, लेकिन बेसिकली जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाए और फिर ओवरफ्लो करने लगे, ईदर बिकॉज बारिशें भी कंटिन्यूड रहें या कैपेसिटी ही एक सर्टेन एरिया में, मैन मेड लेक या नेचुरल लेक में या किसी रिजर्वॉयर में हो, तो उसका रुख जो है वो चेंज करना पड़ता है. रुख चेंज करना पड़ता है ताकि वो ओवरफ्लो करके अगर उस सराउंडिंग एरियाज में, जितनी मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, जो आबादियां हैं वो मुतासिर ना हो. तो ये काफ़ी बहस और गुफ्तगू चल रही थी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हेड्स की विद द चीफ मिनिस्टर सिंध, जिन्होंने विजिट भी किया था लेक को. एंड दे वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि इट्स सेफ टू बी डाइवर्टिंग दिस वाटर. जाफराबाद, तलती, चन्ना, आरजी एंड बुबक, आई होप मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस किया है. सो दीज 5 यूसीज विल बी टेकिंग द वाटर, ताकि 2 और इलाके जो हैं, सहवन और भान सईदाबाद, आई होप भान इज द वर्ड, भान आई डोंट थिंक होता है, तो उनको फ्लडिंग से बचाने के लिए मजीद इन्होंने ये डिस्पर्स करने की बात की है. तो ये आज सुबह की ही खबर है कि मंचर ब्रीच्ड to save a 7. Breached यानी the water is deliberately diverted in a particular direction. Hopefully this will help a little bit. Starving flood victims face infectious diseases under open sky in Sindh. कल एक खबर ये भी आई थी कि इंटीरियर सिंध में गालिबन कोई एक इलाका है जहाँ HIV का आउटब्रेक हो गया है, which is the last thing that people need. उसके बाद हजारों की तादाद में, डबल डिजिट्स की मैं बात कर रही हूँ, हजार है जिनके, आई एम नॉट सेइंग 1000 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 30, 40, 50, 60, 90 इस तरह के नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता करके सामने नंबर्स आ रहे हैं. प्रेग्नेंट वुमेन, खवातीन जो उम्मीद से हैं, वो फ्लड से मुतासर सिटीज कह रही हूँ, जगहों पे मौजूद हैं.
ऐसी जगहों पे मौजूद है जहाँ पे डॉक्टर का पहुंचना, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, लोग नहीं रेस्क्यू हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर कहाँ से पहुंचेंगे? ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है. कॉलरा, निमोनिया और बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीजेस. सो इट्स जस्ट फाइंड आउट, आई हैव बीन सेइंग दिस एवरी डे, कि पता कीजिए और पता कीजिए आपके इतने वसाइल, हमारे इतने वसाइल हैं. जो लोग अगर अंग्रेजी उर्दू बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप अपने गाड़ी में या दफ्तर में बैठ के आपके पास आपकी ये सिचुएशन है कि आपके सर पे छत है, पक्की छत है, आपकी एक आमदनी है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके दोस्त अहबाब है, आपके रिश्तेदार हैं, तो आप वैसे भी जनरली बहुत बड़ी 70-80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान से यू बेटर ऑफ, राइट. हम अपने कामों के लिए कनेक्शंस निकालते हैं ना. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस में कनेक्शंस ना निकले? कनेक्शन यानी कि जरूरी नहीं कि हमें फेवर करें, किसी और को नुकसान. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. कोई कौन क्या करता है वो उसका अल्लाह ताला के दरमियान है. आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे लिए, हमें कोई किसी चीज में थोड़ी सी आसानी चाहिए होती है, तो हम जरूर किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो कि रिसोर्सफुल है. रिसोर्सफुल यानी उसके पास वसाइल हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसके पास पावर है या पोजीशन है, वो भी दैट ऑल्सो कम्स विद द पैकेज. बट कैसे हो सकता है? तो अगर लाखों की तादाद में लोग हैं जिनके आगे कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं, तो उनको ज्यादा डिटेल्ड ऑन ग्राउंड खबर मिल सकती है, या वो ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं. मैं नहीं मान सकती कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है, कि लोगों के पास बोट्स नहीं है, या प्राइवेट, पाकिस्तान में जितना पैसा है प्राइवेट जेट्स नहीं है जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाते, किए नहीं जा सकते इन चीज़ों के लिए, या ऐसी गाड़ियाँ नहीं है हैवी ड्यूटी. देयर इज किसने मुझे बताया था पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने मेरी किसी से बात हो रही थी, पिछले महीने उससे नहीं, कुछ महीने पहले की बात है. एक्स कॉलीग ऑफ माइन टोल्ड मी कि इंटरनेशनल हंटिंग के लिए जो आते हैं प्रोफेशनल हंटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कुछ ऐसी जगहें हैं विद इन बलोचिस्तान एंड सिंध जहाँ पे वो हंटिंग की जाती है. तो जो लोग उनको होस्ट करते हैं, जो उनके मेज़बान होते हैं, उनके पास जो गाड़ियाँ मौजूद होती हैं और जो फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, बिकॉज वो डेजर्ट एरिया में हर चीज़ तो नहीं चलती है, वो सोचने से ताल्लुक़ रखती है. सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वसाइल नहीं है. किसी का कोई डॉक्टर होगा, किसी का कोई सिविल सर्वेंट होगा, किसी का कोई ना कोई कुछ होगा. फाइंड आउट फ्रॉम योर रिसोर्सेज कि आप इनफरादी तौर पे और क्या कर सकते हैं. आई थिंक वो वक्त आ चुका है जहाँ बहुत ज्यादा लोगों को फिजिकली वॉलंटियर करने की जरूरत होगी, कि जाके लोगों की मदद की जाए. अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-मान में अपना रखे. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं इंटरनेशनल न्यूज में. देखा जाए कल, आई थिंक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कल रात, छोड़ देती हूँ कि कल रात क्या देखा होगा. Lots of things to share with you right after this. Stay tuned. I think the emotions that were inside the क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम तो नहीं बोलते हैं, लॉकर रूम. कल जो पाकिस्तान लास्ट, आई थिंक जो कपल ऑफ अवर्स थे, पाकिस्तान आपने देखा ही होगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं कुछ जाने मानी स्पोर्ट्स चैनल्स की, उन्होंने भी वो वीडियो शेयर किया. आई थिंक पीसीबी ने भी शेयर किया. नंगे पैर सारे लड़के घूम रहे हैं और जिस तरह द सेम काइंड ऑफ द सेम छलांगे, द सेम यार ओ अच्छा ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशंस जो आई थिंक हर घर में ही है चल रहे थे. इसी में मजा आता है देखने का. What else is happening around the world internationally? A couple of things. Headlines में शेयर कर लेती हूँ, देखती हूँ उसमें से क्या क्या मैं आगे शेयर करती हूँ. India's Gandhi slams PM Modi over price rise and Hindu-Muslim divide, which seems to be getting worse day by day. कि घरों में दाखिल हो के भी ना इबादत करने की इजाज़त दी जा रही है, ना सड़कों पे हिजाब पहनने की इजाज़त दी जा रही है, ना कहीं किसी भी किस्म का बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो प्रैक्टिस करने. रिलीजन को आप साइड पर रख देती, ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो नहीं की जा रही है. एंड दिस इज बीइंग प्रोपेगेटेड बाय द करंट गवर्नमेंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली पैथेटिक. Thousands of Indians rallied under key opposition leader Rahul Gandhi over soaring unemployment, बहुत बढ़ गई है, rising food and fuel prices, with the former Congress party chief attacking Prime Minister Modi's government for failing to address issues facing the people. I don't think that's anything new. But anyhow, coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. Lots more things to share with you. Tech space के हवाले से भी बात करेंगे, business developments के हवाले से भी बात करेंगे. Wow, grape वाला viral meme is going to be auctioned off as an NFT. This and much more 10 बजे के बाद. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9 AM, thank you very much. If you've just tuned in right now,
गुड मॉर्निंग एंड खुशामदीद. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. हम कहते हैं ना, हर चीज किसी मकसद से होती है. इसमें छोटी छोटी चीजें शामिल भी होती हैं. इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं. और अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं और आप इनको ऑब्जर्व करना शुरू करें. मैंने ऑब्जर्वेंट लोगों के बारे में काफ़ी तफसीली तौर पे आप लोगों को सैटरडे को हफ्ते वाले दिन बताया था. अगर आपने मिस किया था सैटरडे का शो तो आप लोग साउंड क्लाउड पे उसकी क्लिप आज अवेलेबल होगी, वो सुन सकते हैं. सैटरडे का शो बाय द वे यूट्यूब पे कुछ अरसे के लिए नहीं अवेलेबल हुआ करेगा. उसकी कहानी भी मैं बता चुकी हूँ. एनीहाउ, सो माइंडफुलनेस की बात की थी और ऑब्जर्वेंट लोगों की बात की थी काफ़ी तफसीली तौर पर, कि जो लोग अपनी ज़ात से निकल के इर्द गिर्द की चीज़ों को ज़्यादा गौर फिक्र मतलब गौर करते हैं उन पे, तो उनकी नशोनुमा ज़हनी और जज्बाती और जिस्मानी बेहतर होती है. उनका इमोशनल कोशेंट, उनका इंटेलिजेंस कोशेंट जनरली इम्प्रूव भी होता है, बेहतर भी होता है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से ज़िंदगी जी पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, लेकिन एफर्ट तो इंसान कर ही सकता है. तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. आज इत्तेफाक की बात ये कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि मैं चाय पीऊँ उसके आधे घंटे बाद मैं कोई फल खा लूँ, unless केला हो सुबह को, नॉट लाइक एन एप्पल और नाशपाती. आई यूजुअली हैव दैट 1.5 घंटे बाद उठने के. 1.5 घंटा इन द सेंस के बाद टाइम मैं दफ्तर आती हूँ तो वहाँ पे. पर आई हैड एन एप्पल, और एप्पल के बारे में मैं बहुत अर्सा पहले तो बताया था, बट आप लोग ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं कि सुबह के वक्त सेब खाने से आपके जिस्म को जिस तरह की तवानाई मिलती है वो 2 कप कॉफी या चाय के बराबर होती है, और उससे बेहतर होती है. बिकॉज बेहतर इसलिए होती है बिकॉज इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो आई केप्ट एन एप्पल ऑन माई बेड साइड यस्टरडे. सुनियत तो ये थी कि अच्छा कल खाऊंगी, वो नहीं खाया, लेकिन वो मैंने वापस जाके फ्रिज में नहीं रखा, रहने दिया साइड टेबल पे, और आज सुबह मैंने खा लिया. उसका फायदा क्या हुआ? एक तो पेट में कुछ गया, दूसरा ये कि एक एनर्जी मिली, तीसरा ये कि आज जिस भी वजह से आज हमारा टी किचन है उसका सिस्टम थोड़ा सा लेट शुरू होगा. सो देयर इज नो टी कॉफी अवेलेबल टिल लाइक 12 बजे, जो कि जिन लोगों को आदत होती है तो उन लोगों को ख्वाहिश होती है, आपको फिजिकली फिजियोलॉजिकली क्रेविंग होना शुरू होती है. तो ये छोटी सी चीज़ जिस पे तवज्जो अगर दी जाए कि अच्छा ये इस वजह से हुई थी, तो ग्रैटिट्यूड, तो मेरे दिल में ग्रैटिट्यूड आया, सब्र शुक्र आया कि कोई वजह ही होगी कि इतने अरसे बाद मैंने सुबह के वक्त फल खाया, और वो फल खाया सुबह के उस वक्त खाया जिस वक्त ज़रूरत होती है बॉडी को एनर्जी की. सो इट्स द लिटिल थिंग्स दैट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सुनने में आया है कि केपीके के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला हुआ है. आई होप के रहमत की बारिश हो, खैर खैरियत से बारिश का सिलसिला थम जाए और नुकसान ना पहुंचे. जो मानसून स्पेल जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन द एंड ऑफ दिस वीक एंटर होगा, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होगा. सो फेडरल कैपिटल समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में भी इस वीकेंड पे, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे के दरमियान कह रहे हैं कि अब वो मानसून का स्पेल है या वो जस्ट जनरली हल्की फुल्की बारिश है, अब वो हमें उसी वक्त पता चलेगा. लेकिन प्लीज अपने आप को बाखबर रखिए, बहुत बहुत जरूरी है. सो वाओ ग्रेप वाला जो एक मीम बन गया था, जो कि शी इज, आई बिलीव शी इज क्या कहते हैं, शी इज एन एमएनए, नो नॉट एन एमएनए, एन एमपीए, शी इज अ सेनेटर, या शी इज अ सेनेटर. उनका एक बहुत ही फेमस, काफी अरसे पहले का, काफी साल पहले का एक वीडियो क्लिप थी, वाओ ग्रेट, वो बोल रही थी एक बच्चे को, और वो इट साउंडेड लाइक ग्रेप, या उन्होंने वाकई में ग्रेप बोला, और उसके बन गए मीम्स, बिकॉज पाकिस्तान इज द किंग ऑफ मीम्स और द क्वीन ऑफ मीम्स. सो देखिए, किसी भी चीज को अगर किसी की जात का मजाक ना उड़ाया जाए, मुझे जाती तौर पे लगता है कि तब देन इट इज ओके टू मेक जोक्स एंड ह्यूमर. वी नीड टू बी एबल टू लाफ अबाउट थिंग्स. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह वो साहब थे जो कि बड़े पॉपुलर हो गए, पता नहीं समीर या क्या नाम है उनका, ही इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी लाइक एहसन खान. उनका जो वो एक उनके उन्होंने जो पफर जैकेट पहनी हुई है ब्लू कलर की, और अपने कमर पे जो है वो दोनों हाथ रखे हुए, क्रिकेट का मैच देखते हुए जो उनका एक्सप्रेशन बना था, तो सुपर किस्म के मीम्स बने थे, और उसके बाद वो बड़े पॉपुलर भी हो गए थे. तो यू नो ही डिडंट माइंड एंड पीपल हैड अ गुड लाफ आल्सो. यू नो, अब हम कहेंगे हाउ डू वी नो ही डिडंट माइंड? ही केम आउट इनटू द पब्लिक एंड ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट हाउ पॉपुलर ही हैड गॉटन. लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दी थी. एनीहाउ, कमिंग बैक टू दिस, तो ये वायरल मीम जो है वो ऑक्शन किया जाएगा एज एन NFT. एक्सक्यूज मी, excuse me, sorry. The former senator Seher Kamran of the Wow Grape fame has decided to use, उन्होंने खुद डिसाइड किया, to use a viral moment for good. The meme will be auctioned as a non-fungible token, जिसको NFT कहा जाता है, 30 सितंबर को, ताकि रेज किए जाएं फंड्स फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स. अब इसको कहते हैं यूज, किस तरह की कनेक्शन, यूजिंग अ मीम
and then this खातून herself understanding that it brought so much joy and humor to people, and then नई टेक्नोलॉजी, नया दौर, नई चीज़ों को एम्ब्रेस करते हुए ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, लोगों का मफाद है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, क्या खूबसूरत बात है ना. आई होप दैट इट गोज फॉर लाइक अ रियली रियली गुड प्राइस. NFTs have been sold for hundreds of thousands of dollars also. डिपेंड करता है. खुद पर्सनली पल्ले इतनी नहीं पड़ती मुझे NFTs, क्योंकि कुछ ऐसे NFTs हैं जो कि लगता है कि एक ब्लर्ड इमोजी है सिर्फ, और वेल जनरेशनल डिफरेंस की आई गेस बात है. कुछ लोगों को वो बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्ट लगता है, तो फिर इसका ऑक्शन कर दिया जाता है. एनीहाउ, सो दिस इज वेरी वेरी गुड. इसके हवाले से बाद में जो अपडेट्स अगर कोई होंगी तो वो भी आपको जरूर बताएंगे. वो फॉर कमर्शियल ब्रेक, आई जस्ट रियलाइज्ड, वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. There's a picture that went viral जो कि विराट कोहली ने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी अपनी बेगम की, who is also very very popular and very well established and a very good actor, अनुष्का शर्मा. और उसका टाइटल था My Whole World. उस पर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स देखने को मिले थे, एंड कुछ लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था एंड कुछ लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, बिकॉज वही तनकीद करने के लिए मौका चाहिए होता है, और वो तनकीद फिर नहीं होती जो आप सिर्फ मौके की तलाश में हो कि आप कुछ ऐसा कह सकें जिससे ये पता चले कि समथिंग इज नॉट गुड इनफ, क्या ये क्या चीज़ है या ये तो गलत है. दैट्स नॉट क्रिटिसिज्म, दैट्स नॉट तनकीद. आप किसी की बेहतरी के लिए नहीं करना चाह रहे, आप अपना नजरिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक मनफी तरीके से सामने लेके आ रहे हैं. अब क्रिटिसिज्म अक्सर नेगेटिव साउंडिंग होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फूल बरस रहे होते हैं जब आप क्रिटिसिज्म दें किसी चीज पे. एक तो किसी की जाती जिंदगी, किसी के माइंडसेट, किसी की सोच को आप इसलिए ना एसोसिएट करें उसके काम से क्योंकि आपकी तवक्कुआत उससे थी. मिसाल के तौर पे अगर कोई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो एक ट्विटर जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तस्वीर पोस्ट करके कह रहा है माई होल वर्ल्ड, ही डिडंट से क्रिकेट, माई होल वर्ल्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ. इसमें बड़ी बात है. बड़ी बात इसलिए है बिकॉज एक तो उनको नजर ना लगे उनकी रिलेशनशिप को, इट टेक्स अ लॉट. बिकॉज मर्दों को जनरली क्या कहा जाता है जब वो बीवी के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं और वो पब्लिकली उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, हमें पता ही है फिर किन अल्फाज में मर्दों को याद किया जाता है. सिर्फ पेनफुल इमोशन से रिलेटेड नहीं मर्दों के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि रोना नहीं है तो मर्द तो रोते नहीं है, मर्द तो अपसेट नहीं होते, मर्द तो उदास नहीं होते, व्हिच इज ऑल नॉनसेंस. मोहब्बत का भी, यानी कोई भी ऐसा इमोशन जिससे आपकी बेहतरी आ सकती है, कोई ग्रोथ आ सकती है, उसमें मर्द ही मर्दों को अक्सर जो उंगली उठा रहे होते हैं. एनीहाउ, सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि ये जानते हुए वो बात ये समझ गया है वो आदमी या कोई भी और कि अगर एक चीज है जो कि आप कुछ भी कर लें लोग आपको बख्शते नहीं है. तवक्कुआत का मतलब ये नहीं होता कि आप बख्शे नहीं. शुक्र है कि बाबर आजम को लोगों ने उतना नहीं लथाड़ा है जितना शायद जनरली लोग लथाड़ते हैं. ठीक है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज, इट्स नॉट दैट ही इज नॉट इन शेप या ही हैज अ फिटनेस इशू, ही इज स्टिल ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, ही हैज हैड अ बैड स्पेल. एक फर्क होता है ना चीजों का. शुक्र है, वरना तो लोग बख्शे ही नहीं हैं बिल्कुल भी. सो दिस इज जस्ट मेड मी रियलाइज कि हम कितना ज्यादा हक समझते हैं अपना, कि कोई चूंकि हमारी आंखों के सामने है और हम वो सेलिब्रिटी है या वो पॉपुलर है, उसकी जाती जिंदगी से रिलेटेड कोई अच्छी चीज है, उससे इंस्पिरेशन लेने के बजाय हम उसमें भी क्या कहते हैं, उस पर भी तनकीद करेंगे और उसमें भी हम निकालेंगे फ्लॉज कि यार अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर और 100 तो बनाए नहीं. आई थिंक इज प्लेइंग ग्रेट फॉर T20 फॉर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज. इसके बावजूद कि उसको कितना साइडलाइन किया गया था. ठीक है, एंड आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव हर्ड आल्सो यस्टरडे जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक ही शख्स था, जब मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो एक ही शख्स था जिसने फीडबैक देने के लिए मुझे फोन किया था, एंड दैट वाज धोनी. एंड देन उस पर खैर आई थिंक लोगों की काफी आंखें खुली कि धोनी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि सोशल मीडिया पे उस तरह पब्लिक रहते हैं. उन्होंने जो अच्छी बुरी बात कोई भी अगर फीडबैक देनी है, एंड ही इज नॉट पब्लिसाइजिंग इट एंड ही इज स्टिल गिविंग इट टू द पर्सन जिसको उसने इतना ग्रूम करने में इतना हेल्प किया है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हर चीज डजंट हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया आउट देयर. नहीं होती है तब भी प्रॉब्लम होता है लोगों को, होती है तब भी प्रॉब्लम होता है. तो द प्रॉब्लम इज द पीपल. लोग, आप लोगों में मसला है, हम लोगों में मसला है. ये कहना छोड़ दीजिए कि पब्लिक आई में तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए. चल, मतलब खुदा का वास्ता यार, इंसान है हम. मैं एक लड़की, एक नई एक्ट्रेस है, उसका इंटरव्यू देख रही थी, शायद आप लोगों की नजरों से भी गुजरा हो कि उसको शी इज स्टनिंग. ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, मेरा तो खैर है ही है. खूबसूरत लड़की है जिसका मुख्तलिफ रंग है. मुख्तलिफ रंग मतलब कि हम सब मुख्तलिफ रंग के हैं ना.
तो मुख्तलिफ ऐसे के जो एक स्टैंडर्ड टीवी पे जो कंसिडर किया जाता है कि जिसको हल्का रंग लोग बोलते हैं, गोरा ना भी हो, वो आर्टिफिशियली भी हल्का कर दिया जाता है उस लिहाज से. सो शी इज बिटवीन, जिसको हम लोग कहते हैं गंदुमी रंग, ठीक है, जो कि ज्यादातर पाकिस्तानी गंदुमी रंग के ही होते हैं, गोरे नहीं होते हैं. गंदुमी से सांवले रंग के दरमियान. उसके नाक्श बहुत प्यारे हैं, ठीक है, वैसे भी मुझे तो ज्यादातर लोग अच्छे लगते हैं. एनीहाउ, तो उसने कहा लोग इस तरह की ट्रोलिंग कर देते हैं कि इवन अगर मैं अपने आप को हिम्मत ना टूटने दूं, तो लोग एक्टिंग पे नहीं कमेंट करेंगे, ये तो काली है तो ये तो काली वो करके बात करते हैं. अब काला वैसे रंग जो है वो एक रंग का नाम है, लेकिन लोग इसको एज एन इंसल्ट इस्तेमाल करते हैं. आज तक हम चांद पे पहुंच गए, हमने इतना बड़ा टेलीस्कोप बना लिया दुनिया में, लेकिन अभी भी रेसिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एक्सिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर, ऑन द काइंड ऑफ हेयर दैट यू हैव, आपकी बॉडी टाइप जो है, और खवातीन को तो बहुत ज्यादा इस चीज का शिकार बनाया जाता है. नॉट के मर्दों को नहीं बनाया जाता, बट खवातीन को बहुत ज्यादा बनाया जाता है बिकॉज वो एक सर्टन टाइप से हटके हो तो वो खूबसूरत नहीं है. ये मैंने अपने मेल फ्रेंड्स में भी देखा और सुना है. किसी को कोई प्लेन जेन बोल देगा, किसी को कोई कह देगा कि मेरी ओपिनियन में शी इज नॉट दैट अट्रैक्टिव. आपका अपना ओपिनियन अपनी सलमीन ठीक है, लेकिन आई डोंट फाइंड हर अपीलिंग. एनीहाउ, सो पॉइंट बीइंग कि उसको उस लड़की की एक्टिंग पे तनकीद से ज्यादा उसकी रंगत पे, जो एक चीज जो कि अल्लाह ताला ने उसको बना के भेजा है, उसकी जात सबसे बेहतर जानती है कि किसको क्यों किस तरह बना के भेजना है. क्योंकि वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल बिकॉज अल्लाह ताला हैज मेड इट. एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल बिकॉज अल्लाह ताला हैज मेड इट. उसको किस तरह आप मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, ख्याल रखते हैं, वो एक और चीज होती है. और किसी को कोई ज्यादा भाएगा, किसी को कोई कम भाएगा, लेकिन कोई नॉन खूबसूरत नहीं होता है. बुरी शक्ल अगर होती है किसी की, वो शख्स होता है जो कि बुरा इंसान होता है, और उसकी शक्ल पे वो एक्सप्रेशंस नुमाया हो जाते हैं. ये तो बचपन में भी हमें चीजें सिखाई जाती थी ना, तो बड़े होके हम इतने पुट्ठे क्यों हो जाते हैं? पुट्ठे ही होते हैं ना, हम पुट्ठे हो जाते हैं. हम अपने आप को इतना समझते हैं. वैसे दीन ईमान हम प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, नेकियों की बात करते हैं, नमाज नहीं मिस करनी, पजामा कितना ऊंचा रखना है, फलाना ढिमकाना, लेकिन एक बेसिक तमीज जो कि मजहब सिखाता है, ज्यादातर मजाहब सिखाते हैं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, बेसिक तमीज कि हर चीज में एक खूबसूरती है, हर चीज में एक हुनर है, हर चीज यानी कि शय, इंसान, जो भी आप कहना चाहें, हर चीज की एक इंडिविजुअलिटी है. अब मुझे पसंद नहीं है, इट्स नॉट लाइक कद्दू टमाटर, उसको भी हमें कबूल करना होता है क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ है. कद्दू टमाटर मीनिंग टू से कि सब्जियां जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती. एनीहाउ, होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू. अच्छे लोग हैं, अच्छे ही रहें. दुनिया में कम मसाइल हैं कि आप इन चीजों में ना पड़े. और अगर आपकी सोच ऐसी है कि इस लेवल के अंडर आप लोगों को कि मेरी पसंद ये नहीं और मेरी पसंद वो नहीं, किसी को बाकायदा खुश शक्ल ना समझें, तो दैट मीन्स दैट आपकी जो बेसिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन है, बिकॉज यू हैव अलाउड, आपने इजाजत दी है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को, अगेन साइंस का हमेशा रेफरेंस देती हूँ, आपने इजाजत दी है और वो इस तरह नर्चर किया गया है क्योंकि आप घिरे रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में. आपने इजाजत दी अपने आप को कि आपका माइंड ट्यून हो गया है कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, एंड यू थिंक यू हैव द राइट टू बी एबल टू डिफाइन पीपल जाहिरी तौर पे फिजियोलॉजिकली एज ब्यूटिफुल और अगली. That's the harsh reality of this world. Anyhow, ये तो थोड़ी सी सीरियस बात होगी. हल्की फुल्की और कोई बात रहती है, हल्की फुल्की तो नहीं, तो बहुत जरूरी बात एक ये है कि टेलीकॉम सेक्टर्स ने बहुत सारे इलाकों में कह रहे हैं अब फाइनली रिस्टोरेशन शुरू कर दी है. पीटीए की जानिब से ये खबर आई है. टेलीकॉम सर्विसेज इन फ्लड हिट एरियाज हैव लार्जली बीन रिस्टोर्ड एज द नंबर ऑफ अफेक्टेड मोबाइल साइट्स अक्रॉस द कंट्री हैज ड्रॉप्ड टू 568, just 1.1% of the total sites, the Pakistan PTS said on Saturday. जब राब्ता मुनक़ता हो जाए तो क्या क्या करे इस दौर में, इस दुनिया में, जब कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, एक तो वैसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स बहुत सारी मसले कह रही हो, क्योंकि सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, लेकिन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काफी पुठा काम भी कर रही हैं. इससे बहुत ज्यादा जल्दी काम करने की जरूरत है, लोग बचेंगे नहीं.
तो राब्ता ही मुनक़ता होगा तो कैसे फिर लोगों तक जो है वो किसी तरह की कनेक्शन की जाएगी. तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है. अदर देन दैट एक दो और चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी. इसके बाद स्टे ट्यून्ड. कराची में मोबाइल स्नैचिंग और मगिंग बहुत ज्यादा फिर बढ़ गई है. नॉट के कभी खत्म हुई थी लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आई थी और ये एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. जब तवज्जो नहीं दी जाएगी पॉलिटिशियंस की तरफ से, पीपल जो गवर्नमेंट में लोग हैं, इन पावर हैं, उनकी तरफ से टूवर्ड्स द जनरल निज़ाम एंड टू मेक इट बेटर, तो जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स पेश आते हैं, सानिया पेश आता है, कोई कुदरती सानिया पेश आता है, तो जो सेंस ऑफ लॉलेसनेस वैसे ही पहले से ही एग्जिस्ट करती है वो बढ़ जाती है. बिकॉज कह रहे होते हैं कि जी तवज्जो उस तरफ जा रही है. सिस्टम्स जब इन प्लेस स्ट्रांग होते हैं, यानी निज़ाम अगर बेहतर तरीके से पहले से इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आए और उस तरफ रिसोर्सेज या एनर्जी जा रहे हैं तो इतना नुकसान नहीं होता है. बिकॉज आप फिर यूर एबल टू डिवाइड. और एक सिस्टम एक ऑटो पे चल रहा होता है. हमारा सिस्टम तो ऑटो पे, हमारे यहाँ बिल्कुल चलता है ऑटो पे, लेकिन ऑटो पे यानी कि जो मर्जी चल जाए उस सेंस में ऑटो पे, नॉट ऑटो पे इन सेंस ऑफ कि तरीक़ाकार अपनाया जाए. इस्लामाबाद में भी कुछ अरसा पहले, अब मैं कहना नहीं चाहती हूँ, आई एम श्योर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो नए डीसी साहब हैं. गवर्नमेंट चेंज आती है तो डीसी भी चेंज होते हैं, लेकिन शायद इस वजह से चूंकि हमारे पिछले डीसी जो हमजा शफकात थे उन्होंने इतना बेहतरीन मिसाली कायम किया था इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के हर वक्त वो और उनकी टीम अवेलेबल थी और आप एक्सेस उनको कर पाते थे. तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑटोमेट हो गई थी. तरीके से उन्होंने निज़ाम बना दिया था. कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन किस्म का था. मुत्तहद होके लोग मिलजुल के आइडिया सुनते थे, अपनी कंप्लेंट्स पुट फॉरवर्ड करते थे और फिर ऑटो पे चलने लगा था. सो एनी हाउ, मैंने आई जस्ट रिमेम्बर्ड कहा था कि 10 बजे के बाद फोन लाइंस ओपन होंगी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. कॉल करके बात करनी होती है यार, घबराना नहीं होता है. आई जस्ट रियलाइज, मैंने उस तरफ पैनल की तरफ मैं देख ही नहीं रही थी नीचे जो लाल बत्ती कर रही होती है, बिकॉज एक फ्लो में गुफ्तगू हो रही थी. एनी हाउ, सो लॉलेस, खैर ट्राइंग टू से कि अपना बहुत ध्यान रखिएगा. जितने भी कराची में लोग मौजूद हैं, मेरे अपने खानदान वाले इतने होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, दफ्तर वाले होते हैं और आप सारे लिसनर्स होते हैं. अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. आप लोगों ने देखा भी होगा, पर्सन वाज शॉट डेड ट्राइंग टू, वही बात हमेशा कहते हैं ना कि रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता, बिकॉज ये तो बिल्कुल क्रेजी होता है. और अब तो मुंह भी नहीं छुपाते हैं ना. अब हर जगह सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं. कोई अगर देख रहा होता है कोई मगिंग को तो लोग वीडियो पे भी कैप्चर कर देते हैं. सोशल मीडिया पे वो चीज़ वायरल हो जाती है. तो इतने निडर हो चुके हैं. जब इतने निडर हो जाए लोग, और ये मजबूरी नहीं है, एक वक्त था जो हम समझते थे कि मजबूरी होती है और भूख और मुफलिसी की वजह से ये चीज़ें की जाती हैं कि चोरी कर दिया तो पैसे मिल, नहीं, ये एक आदत बन जाती है. वो वजह उसकी, शायद उसकी वजह हो, शायद ठीक है उसकी वजह हो कि बड़ा सख्त बचपन गुजारा. आप अक्सर देखें जो मोबाइल स्नैचर्स होते हैं वो बड़े यंग होते हैं, तो उन्होंने अगर सख्त वक्त गुजारा, आगे उनकी जिंदगी पड़ी, उनको ये बता दिया जाता है और शायद माहौल जो है वो हमारी सोसाइटी जो उनको ये बता देती है कि यू नॉट गुड इनफ. शायद वो ताल्लुक रखते हैं ऐसी कम्युनिटीज में जिनको रद्द किया जाता है. शायद लॉट्स ऑफ शायद, बट इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. किसी की जान ले लेना कोई एक्सक्यूज नहीं. और हर एक के पास कैसे गन मौजूद है भाई, इस्लामाबाद कह रही हूँ, कराची में हर एक के पास कैसे मौजूद है. हाउ आर पीपल इन पोजेशन ऑफ गन्स सो इजिली इन कराची, इतना बड़ा शहर. अब कराची में और 10,000 मसाइल हमने बात की है, लेकिन पोटेंशियल भी बहुत है. तो पोटेंशियल है टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पलरी cities in terms of law and order. lawlessness पे की पीक पे सबसे ज्यादा आई फील के कराची ही है. तो why? तो खैर डकैतियां बहुत हो रही हैं, फोन स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है. प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है. So one last piece of news that I thought was interesting to share today was Nobel laureates, Nobel Prize जो होता है, जो दुनिया में बड़ा ही sought after होता है, और एक नहीं 2 पाकिस्तानियों को इससे नवाजा गया है. Big passage of time. 2 या 3 को शायद नवाजा गया है. नोबेल लॉरिएट्स कॉल फॉर एक्शन ऑन ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन. इसका क्या मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर्स जिन्होंने जीता है, दे हैव कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान टू डील विद द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दैट डेमोक्रेसीज फेस थ्रू ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड अब्यूज. तर्जुमा करते हुए कि ये अपने अपने शोबों में बहुत ही
काबिल लोग हैं, ठीक है, काबिलियत हर एक में होती है. कुछ लोगों की काबिलियत जो है वो ज़्यादा उभर के आती है, कुछ लोगों का हुनर, उनकी मेहनत, उनका एंड गोल, उनकी अचीवमेंट्स, हर चीज़ जो है वो नुमाया ज़्यादा हो जाती है. और कुछ ने वाकई में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्राउड बहुत ज़्यादा काम किया होता है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इन्होंने मिलके आवाज़ उठाई है इस बात पे कि चूंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हर एक बासानी कर पा रहा है, हर एक मीनिंग की बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि दुनिया भर में कर पा रही है, तो उस वजह से 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है किसी चीज़ के बारे में और वो लोग शाया करने लगते हैं. इससे बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, खौफ और हिरास फैलता है, लोग पैनिक करते हैं, एंजाइटी होती है, नफरतें उजागर होती हैं, अब्यूज शुरू हो जाता है. ये क्योंकि एक ने कहा, दूसरे ने यकीन किया, तीसरे ने आगे फॉरवर्ड किया, चौथे ने उसको और ज्यादा एग्जैजरेट किया और फिर एक मॉब निकल आया एकदम से गुस्से में. इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस होने लगी है ना. यू विद इन सेकेंड्स यू आर डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात जो कि है ही सच नहीं, या उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा लेके आप जो लोगों में उसको फैला रहे हैं, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू. आप अगर तारीख को देखिए, बेशक वक्त अब बहुत फास्ट पेस है, बड़ी तेज जिंदगी है, बड़ा आगे बढ़ना है, फलाना टिंगड़ा. कोई भी चीज पहले जब इजाद की जाती थी या डिस्कवर की जाती थी, उसको उसमें के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क होता था. एक्सीडेंटली भी, इत्तेफाक से भी अगर कोई चीज जो है डिस्कवर की जाती थी, मिलती थी, उसको भी फिर समझने के लिए बहुत वक्त दरकार होता था और लोग वक्त सर्फ करते थे बाकायदा टू मेक इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल, टू मेक इट बेटर, टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. डिसइंफॉर्मेशन इज समथिंग जिस पे लोग थ्राइव कर रहे हैं, कंपनीज थ्राइव कर रही हैं इस पे, अखबार थ्राइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स थ्राइव कर रही हैं इस बात पे, नॉट रियली रियलाइजिंग दैट पीपल आर जस्ट absorbing so much energy and so much information which is negative. यानी कि गलत बातों को फैला के हर वक्त, it's not a drama ना, it's not a soap opera, it's life, जिंदगी है. इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जब फैलती है तो आप ये नहीं कह सकते हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पता होता है यार, सच सबको पता होता है. नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. लोग ब्रेन वॉश होने लगते हैं, आपका ध्यान, आपका रुख बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल जाता है. तो अच्छी बात है, देव कॉल्ड फॉर दिस. हमें खुद भी इस चीज के बारे में बड़ी बात करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. डिसइंफॉर्मेशन से आपके कॉलीग्स, आपके साथी दफ्तर के, बेशक आपका काम और आपका ताल्लुक जो है उनसे काम के हद तक होता है, पर्सनली शायद इतना ना हो, लेकिन वो डिसइंफॉर्मेशन की बेसिस पे द पर्सनल साइड ऑफ देम इज वेरी डिफरेंट समटाइम्स, और वो कहीं ना कहीं आपके काम पे भी असर करती है. उसी तरह खानदानों में, उसी तरह आपके बच्चे एक्सक्यूज मी, उसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग. मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन इज द वर्स्ट वेपन, वर्स देन एनी आर्म्स. यानी कि गलत मालूमात और गलत बात, किसी चीज के बारे में वो हकीकत नहीं होती, सच नहीं होती, फैक्ट बेस्ड नहीं होती है, उसके जरिए जो नुकसान होता है वो शायद किसी हथियार के जरिए भी ना हो. इट्स द वर्स्ट हथियार पॉसिबल. डू प्रोपोगेट, डू इनकरेज पीपल टू नॉट स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.